नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसके साफ हो जाता है कि एलबी गैंग यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग इंटरनेशनल हो चला है। कनाडा से पुर्तगाल तक लॉरेंस के गुर्गों का जाल बिछा हुआ है, जो लॉरेंस और उसके भाई अनमोल के एक ऑर्डर पर किसी के भी खिलाफ खूनी चाल चल देते। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो लॉरेंस के इंटरनेशनल गैंग के आतंक को सामने रखता है। सलमान की जान के पीछे पड़ा है ये गैंग। दुनिया के अलग अलग हिस्से से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी की जांच के बाद एक्शन लिया गया है। सस्पेंड अधिकारियों में 2 डीएसपी और 1 सब इंस्पेक्टर है। जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन लिया गया है। 2 डीएसपी और 1 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में। तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले करीब 10 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसने न सिर्फ जेल में इंटरव्यू दिए, बल्कि जैसे जैसे उसकी जेल बदलती गई, उसके जुर्म का रिकॉर्ड और गैंग भी बढ़ता गया। हाल के सालों में देश के हर बड़े शहरों में हो रही हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ने से यह बात साफ हो गई कि उसका साम्राज्य अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह तेजी से फैलता जा रहा है। अभी देश के 11 राज्यों में लॉरेंस का साम्राज्य फैला हुआ है। भारत के अलावा 7 देशों में भी लॉरेंस का नेटवर्क काम कर रहा है। जेल में बैठकर लॉरेंस बेखौफ गैंग ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस के गुर्गे देश विदेश में कर रहे हैं गैंग का विस्तार। गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी लॉरेंस के खास गुर्गे हैं। रोहित गोदारा और सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू भी इनके करीबी हैं। अभी चचेरा भाई अनमोल बिश्नोई गुर्गों को लीड कर रहा है। 700 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस के गैंग में शामिल हैं। 300 से ज्यादा एक्टिव मेंबर सिर्फ पंजाब में हैं। लॉरेंस गैंग में ज्यादातर शूटर्स 18 से 25 साल के हैं। सोशल मीडिया से की जाती है मेंबर्स की रिक्रूटमेंट और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरह नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई फैला रहा है। बड़ा नेटवर्क इसने तैयार किया है। जुर्म की दुनिया के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क देश के 10 राज्यों से लेकर करीब 6 देशों तक फैला हुआ है। इस गैंग के कई मेंबर जो हैं वो विदेशों में बैठकर लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ये गैंग जो है वो काम करता है। लॉरेंस के जो साथी हैं, खास तौर पर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई, ये विदेश में बैठे हुए हैं। विदेश में बैठकर ये गैंग में नए नए युवाओं को भर्ती करते हैं, उन्हें लॉजिस्टिक से लेकर हथियारों तक मुहैया कराते हैं और उसके बाद उन्हें बाकायदा टारगेट दिया जाता है। जाहिर तौर पर इस गैंग की बात करें तो सोशल मीडिया पर ये गैंग अपने जो भी वारदातों को अंजाम देता है उसका बाकायदा सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करता है और जिम्मेदारी जो है वो कहीं न कहीं लेता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात की जाए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात की जाए तो इसी गैंग का नाम जो है वो सामने आया है। साथ ही साथ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। लॉरेंस गैंग आज की डेट में एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है और इस गैंग के जो तमाम मुख्य सदस्य हैं वो विदेशी धरती पर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर देश में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि देश और विदेश में लॉरेंस का साम्राज्य कहां कहां फैला हुआ है। बात करें अगर भारत की, तो देखिए भारत में कहां कहां लॉरेंस का साम्राज्य फैला हुआ है। सबसे पहले सबसे ऊपर
पंजाब से शुरू कीजिए। देखिए, पंजाब में इसका साम्राज्य है, हरियाणा में इसका साम्राज्य है, राजस्थान में इसका साम्राज्य है। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो महाराष्ट्र में इसका साम्राज्य है। दूसरी तरफ देखिए कि दिल्ली में इसका साम्राज्य है। उत्तर प्रदेश और झारखंड, देश के 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इसने अपना साम्राज्य फैला रखा है, अपने गुर्गों को यहां इसने सेट किया हुआ है। यहां इन राज्यों में इसके शूटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा वहीं विदेश में भी, कनाडा में, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि विदेश में कहां कहां पर लॉरेंस का साम्राज्य है या फिर उसके गुर्गे काम कर रहे हैं और कहां कहां ये अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। देखिए, कनाडा, अमेरिका और अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और साथ ही साथ रूस में भी लॉरेंस गैंग का दबदबा है और इसने वहां पर भी अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर रखा है। तो यानी कि एक तरफ आप देखेंगे तो कनाडा और दूसरी तरफ रूस, एक छोर से दूसरी छोर तक आप देखिए कि इसने विदेश में भी अपना साम्राज्य फैला रखा है। यह लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क है जो देश से लेकर विदेश तक काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसके नाम का आतंक फैलाने का जिम्मा उसके दो मुख्य साथी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने ले रखा है। ये दोनों विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन देश में बैठे कई गैंगस्टर से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अलग अलग अपराध करवाते रहते हैं। अगर देश में बैठे गैंगस्टर्स की बात करें तो हासिम बाबा, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मंडोली जेल के अंदर बंद भी रह चुका है, वो लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य गुर्गा माना जाता है। और दिल्ली में हाल में ही ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर शाह हत्याकांड में हासिम बाबा का नाम सामने आया था। इसके अलावा काला जथेड़ी, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, वो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कई ऐसे मुख्य अपराधों का अंजाम दे चुका है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने निकल के आया है। उसमें काला जथेड़ी की भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है और सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में भी काला जथेड़ी और संदीप के नाम की जांच लगातार जारी है। इसके अलावा जो अनमोल बिश्नोई की बात करें, अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया जाता है, जो इस वक्त विदेश में है, लेकिन सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में वो इस देश के अंदर मौजूद था और उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा था। इसके अलावा सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पे गूंज रहा है, वो नंदू गैंग का है। नंदू उर्फ कपिल सांगवान, वो इस वक्त जरूर विदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके इशारों पर दिल्ली एनसीआर के अंदर कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह मराठी हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक लगातार फैला रहे हैं। और इसके अलावा काला जथेड़ी और हासिम बाबा की बात करें तो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए नए गुर्गे भर्ती करने का काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस वक्त देश में पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड से लेकर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसे देशों तक फैल चुका है। गोल्डी बराड, लखा और राजा उर्फ मोंटी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं और विदेशों में यही लोग गैंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। कनाडा में गोल्डी बराड लेखप्रीत और सत्यवीर सन गैंग को चला रहा है। इसके अलावा आगे अगर अमेरिका की बात करें तो गुरप्यार, बागपुराना, अमनदीप मुल्तानी, अनमोल बिश्नोई और घरमान कहलोन जिम्मेदारी संभाल रहा है यहां अमेरिका में। आगे बढ़िए, पुर्तगाल में कौन जिम्मेदारी संभाल रहा है? यहां पर इसने अपने तमाम गुर्गों को लगाया हुआ है जो लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। थाईलैंड में मनीष भंडारी है और इंग्लैंड में गैंग को राजा उर्फ मोंटी संभाल रहा है। पंजाब और दिल्ली की कमान लॉरेंस और गोल्डी संभाल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की कमान लॉरेंस के गठजोड़ वाले राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा पुर्तगाल में संभाल रहा है और साथ ही साथ वहीं दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल की कमान लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई के पास है। यानी कि देश में ज्यादातर हिस्सों में जो इसका गैंग चल रहा है उसकी जिम्मेदारी इसका भाई अनमोल बिश्नोई, जो चचेरा भाई है, वो संभाल रहा है। हरियाणा और उत्तराखंड की कमान काला जटेड़ी के पास है, लेकिन सभी हर मसले की रिपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई को करते हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है उसकी रिपोर्ट जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचती जरूर।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने देश में बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया है, जिसमें 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, 20 सितंबर 2023 को बम्बिहा ग्रुप के सुखदुल सिंह उर्फ सुक्कू का कनाडा में मर्डर, 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोघामेड़ी का जयपुर में कत्ल, 14 अप्रैल 2022 को सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग, 12 सितंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम कारोबारी नादिर शाह का कत्ल और 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या शामिल है। और अब आपको बताते हैं कि गैंग किसी भी अपराध के लिए आखिर काम कैसे करता है। आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया के जरिए शूटर्स को हायर करता है। इनके गैंग में कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं होता है। इन लोगों को ज्यादा पैसों का लालच या विदेश भेजने के नाम पर अपनी गैंग में शामिल किया जाता है। किसी वारदात से पहले शूटर्स की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर इन शूटर्स को वारदात के लिए वाहन और रुपयों की मदद के लिए कोई संपर्क दिया जाता है, जिससे संपर्क करिए हथियार और गाड़ी लेते हैं। इसके साथ ही वारदात के लिए विदेशी और ऑटोमेटिक पिस्टल भी इन तक पहुंचा दी जाती है। पिस्टल सप्लाई करने वाले को तय समय और जगह बता दिया जाता है। शूटर्स को सख्त हिदायत दी जाती है कि वारदात के बाद यह हथियार किसे वापस पहुंचाना है। 700 इनमें से 300 के करीब शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। बाकी देश के अलग अलग राज्यों से शूटर्स इसकी गैंग में शामिल। लॉरेंस पर कांग्रेस नेता अजय राय ने भी बयान दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर अजय राय के गंभीर आरोप बीजेपी पर हैं। बीजेपी के संरक्षण में फल फूल रहा है लॉरेंस बिश्नोई। ये अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो एक माफिया है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उसके जो गुर्गे हैं, उनका आतंक पूरे देश में फैलता जा रहा है। सवाल इस बात का है कि जो पार्टी जो बड़े बड़े माफियाओं को इस तरीके से नेस्तानाबूद करती है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो बड़े गैंग लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई बहुत उस तरीके का एक्शन नहीं ले पा रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही सारा नेटवर्क चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आरोप लगा रहे बीजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी के संरक्षण में बिश्नोई पल रहा है, बढ़ रहा है और उसका नेटवर्क भी लगातार फैलता जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस का है।